हेलो दोस्तों आज की जो वीडियो है इसमें हम करेंगे करनी पर आधारित प्रश्न। जो करनी पर आधारित प्रश्न होंगे आपके वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जैसे ये है आपका √2 और यहाँ पर आपका है √4 और फिर आपका नेक्स्ट है √5 और ये है √7 या घनमूल 7 ऐसे करके। तो दोस्तों इन प्रश्नों में जो है हमें बताना है, प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा कि मतलब इसमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यदि ये नॉर्मल नंबर्स में लिखे हुए होते, मान लीजिएगा ऐसे 14 है, 15 है या 70 करके ऐसे होते, तो हम इसे इजीली बता दें कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन ये आपके रूट्स में है और रूट्स में भी डिफरेंट रूट्स में, और रूट्स के अंदर भी जो आपकी जो ये है ये परफेक्ट रूट्स नहीं है, जो कि रूट से बाहर नहीं आ सकते। तो दोस्तों ये जो आपका जितना देखने में कठिन लग रहा है ना, एक्चुअल में ये इतना ही आसान है। तो इसे सोल्व करने के लिए मतलब नॉर्मल अंक में लाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने इनके रूट्स हैं ये नंबर ऑफ रूट्स हैं, जैसे यहाँ पर आपका वर्गमूल है, यहाँ पर घनमूल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये रूट्स लेने होंगे। यहाँ से आपका 2 ले लिया आपने जैसे, और फिर यहाँ से आपने 3 ले लिया इसका, और फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 3। तो इनका सबसे पहले जो है हमें एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम यदि आपने अच्छा आपका एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो आपका 6 आ जाएगा। 6 किस प्रकार से आ जाएगा दोस्तों, देखो ऐसे 2 से हम डिवाइड कर रहे होंगे तो 1, ये 3 जाएगा नहीं, 3 को ऐसे लिख लेंगे 1 और ये 3, फिर हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 1 और यहाँ पर 1 फिर 1। तो इसका जो एलसीएम आ गया ओवरऑल वो 6 आ गया। तो बस हमें एलसीएम ही निकालना है इसका। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के बाद ये जो एलसीएम आपका है 6, तो ये जो पहला रूट्स है 2 है ना। तो जब आप 2 की भाग 6 में कर रहे होंगे, इसमें 2 से कर रहे होंगे तो 3 आ रहा होगा। तो बस ये जो आपका 3 आया नहीं, आपने क्या करना है, बस इसकी जो अंदर जो वैल्यू है आपकी रूट्स में 2 की पावर 3 कर देना, जितना वहाँ पर आया आपका, है ना। फिर आपको नेक्स्ट में ऐसे करना है, ये जो आपका रूट्स है 3 से आपको इसे 6 को डिवाइड करना है। तो आप इसे 6 को 3 से डिवाइड कर रहे होंगे तो आपका 2 आ रहा होगा। तो जो अंदर है वैल्यू, इसकी पावर आपको 2 चढ़ा देनी है। इसी प्रकार से ऐसे 2 से डिवाइड कर रहे होंगे 6 को, तो 3 बार जाएगा, तो आपको 5 की पावर 3 चढ़ा देनी है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 3 है, 3 से आप जब 6 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 2 आ जाएगा, तो 7 की पावर आपको यहाँ पर 2 चढ़ा देनी है। सिंपली इन्हें आपको सोल्व करके लिख लेना है। जैसे 2 की पावर 3 मतलब 2 का घन कितना होता है आपका 8, यहाँ पे 4 का वर्ग आपका 16 हो जाएगा, और 5 का है आपका घन, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 आ जाएगा आपका। और फिर यहाँ पर है 7 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 7 7 49। अब बस फाइनली आपकी ये जो आपकी संख्याएं आएंगी ये साधारण नंबर आ गए या नॉर्मल नंबर्स आ गए। अब इसमें जो संख्या बड़ी है वो बड़ी है और जो छोटी है वो आपकी छोटी है। तो इसमें यदि आपसे पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 8 है। 8 जो वैल्यू आई है आपकी किसकी आई है, 2√2 की। तो ये जो होगी आपकी सबसे छोटी वैल्यू होगी, ये वाली सबसे छोटी। फिर आपसे पूछता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी है 125। तो 125 जो वैल्यू किसकी आई है आपकी, ये आई है आपकी 2√5 की। तो ये होगी आपकी सबसे बड़ी, ठीक है। अब यदि आपको इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसका आरोही क्रम लगवा सकता है या इसका अवरोही क्रम लगवा सकता है, ये सारी चीज़ें आपको इस टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट करके पूछ सकता है। तो दोस्तों अब मैं इसके जो है थोड़े से क्वेश्चंस करा देता हूँ। तो दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले इसकी थोड़ी सी रूट्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों देखिए जैसे आपका ये √16 लिखा हुआ है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 4, ठीक है। अब इस चीज़ को वो आपका ऐसे भी लिख सकता है, यहाँ पर ये 2, इसका मतलब ही तो मतलब इसका वर्गमूल ही है, तो इसका मान कितना आता है 4। तो ओवरऑल बात ये है, जो आपका वर्गमूल होता है वो इसके यहाँ पर मतलब √रूट के पास में 2 लिखा हुआ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जनरली तो लिखा हुआ होता नहीं है, लेकिन एक्चुअल में 2 यहाँ पर होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें आपको। जहाँ पर 2 है, यदि आपका 2 नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ आपके जैसे आपका ये है घनमूल आपका 64, ठीक है। इसको आप हिंदी में कह सकते हैं करनी की घात 3 या 3 घात की करनी, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं, ये आपका सिंपली ये क्यूब रूट हो गया। और ऐसे इस प्रकार से यहाँ पर जो है 4 आ जाए और आपका यहाँ पर आपका 16 आ जाए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, ठीक है। और जब इसको हम सीधा कह सकते हैं ये 4 घात की करनी, क्योंकि यहाँ पर 4 है, ये होगी आपकी 4 घात की करनी। अब इसे इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं अपन, यहाँ पर इसका 4th रूट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4th रूट। इससे ये आ जाएगा आपका 4th रूट। इसी प्रकार से आपके सीक्वेंस में कह सकता है, यहाँ पर ऐसे भी कह सकता हूँ आपको 32 ये चीज़। तो ये आपकी होगी 5 घात की करनी या फिर 5th रूट, ठीक है।
तो इसका कितना आ जाएगा आपका 2। आप 2 की गुणा 5 बार करा रहे होंगे तो आपका ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है इस प्रकार से है, क्यूब रूट 2 कॉमा यहाँ पर आपका रूट 3 और यहाँ पर आपका क्यूब रूट 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो इनके नंबर ऑफ रूट्स हैं ना, जैसे क्यूब रूट और ये स्क्वायर रूट, यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर 2 लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 होता है, तो हम एलसीएम लेने के लिए यहाँ पर जो है हम 2 लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके नंबर ऑफ रूट्स का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, इनका एलसीएम जो सिंपली 6 आ जाएगा। ठीक है, जब एलसीएम आपका 6 आ गया तो इसमें आपको बता देनी थी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 3 की जो 3 से भाग दे रहे होंगे हम 6 में, तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 2 की पावर 2 चढ़ा देनी है आपको। और फिर नेक्स्ट में कर रहे होंगे, यहाँ से हम 2 से भाग दे रहे होंगे 6 को, तो 3 बार जाएगी, तो 3 की पावर हमें अंदर वाले की 3 चढ़ा देनी है। इसी प्रकार से यहाँ पर जब 3 से 6 को डिवाइड कर रहे होंगे 2 बार जाएगा, तो 4 की पावर 2 चढ़ा देनी है आपको यहाँ पर। जब आप इसे सोल्व कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और ये आ जाएगा आपका 3 3 9 27 और ये आ जाएगा आपका 16। आपसे पूछा था इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो इसमें बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आपकी। सॉरी, यहाँ पर आपका 4 आएगा, ये गलती हो गई, मिस्टेक। तो इसमें जो है सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 4। तो इनमें जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, ये घनमूल 2 या क्यूब रूट 2 जो है आपकी सबसे छोटी संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यह आपका क्यूब रूट 4 कॉमा 4th रूट 6 कॉमा 6 रूट 15 और नेक्स्ट आपका 12 रूट 245। तो हमें इसमें बताना है, आपको इसमें बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी है इसमें। तो इसमें सबसे पहले वही करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे आप 3 का और यहाँ पर 4 का, ये 6 और ये 12 का। जब आप 3 6 4 12 का एलसीएम ले रहे होंगे तो आपका एलसीएम सिंपली 12 आ जाएगा। ये आप सॉल्व करके देख लीजिए। 3 से आप जब डिवाइड कर रहे होंगे इसको तो 1 बार जाएगा, ये जाएगा नहीं, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ये 3 दूनी 6 2 बार जाएगा, 3 चौक 12, ये 4 बार जाएगा। और आपका ये जाएगा, पहले आप 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 2 2 दूनी 4, फिर आप 2 से कर रहे होंगे तो सारी वैल्यूज ये 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। आपका सिंपली जो एलसीएम आ गया वो आ गया आपका 12। तो आपको पहले की तरह ही आपको क्या करना होगा, ये मैं 12 लिख देता हूँ यहाँ पर एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी क्यूब रूट है ये। ठीक है, तो जब हम 3 से 12 को डिवाइड कर रहे होंगे 4 आएगा, तो 4 की पावर 4 चढ़ा देनी है आपको यहाँ पर, 4 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट करना आपको, यहाँ पर 4 है पावर, सॉरी यहाँ पर 4th रूट आपका जब 4 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 बार जाएगा, तो आपको 6 की पावर 3 चढ़ा देनी है। और फिर 6 दूनी 12 2 बार जाएगा, तो आपको 15 की पावर जो है 2 चढ़ा देनी है यहाँ पर। और ये आपका 12 से 1 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 245 की पावर 1 चढ़ा देनी है। अब आपको सिंपली सोल्व कर लेने। 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16 चौको 64, 4 चौक 16 16 चौको 64 3 बार। और फिर जब आप 1 बार और कर रहे होंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 6 24 और 1 25, आपका ये 256 आ जाएगा। ठीक है, सिंपली ये आ जाएगा आपका 256। और ये 6 की पावर 3, 6 6 36 216 और ये 15 का स्क्वायर मतलब 225 और ये 245 की पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 245 ही आ जाएगी। इसमें आपको बतानी थी सबसे बड़ी संख्या। तो इसमें देखो आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये 256। तो 256 जो वैल्यू है वो किसकी है, ये आपकी 3 रूट 4 की है। ठीक है, मतलब क्यूब रूट 4 की। तो ये आपकी जो वैल्यू होगी ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो आपका इसका आंसर जो है पहला है क्यूब रूट 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्यूब रूट 4 कॉमा 2 रूट 2 कॉमा 6th रूट 3 कॉमा 4th रूट 5 या 4 घात की करनी है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें हमें फाइंड करना है आपको, इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम क्या होता है चलो बताएंगे बाद में। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो इनकी जो नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं इनका एलसीएम लेना होगा। तो इसका आ जाएगा 3 आपका, इसका 2, इसका 6, इसका 4।
तो जब हम इनका जो है एलसीएम ले रहे होंगे तो इनका सिंपली एलसीएम आ जाएगा आपका 12, ठीक है। 12 वो ऐसा आ जाएगा, जैसे आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 ही 3 एक बार, ये जाएगा नहीं, ये 2 बार जाएगा और ये जाएगा नहीं, ठीक है। ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब जहाँ आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो 1 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 2, फिर आप इसे 2 से डिवाइड कर रहे होंगे तो सारे नीचे 1 बन रहे होंगे। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आपका सिंपली इसका क्या आ गया एलसीएम। हमें एलसीएम की ही ज़रूरत थी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 3 से जब आप एलसीएम को डिवाइड कर रहे होंगे 12 को तो आपका 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, आपको 4 की पावर 4 चढ़ा देनी है, ठीक है। और फिर आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पर 2 से आपका 6 बार जाएगा तो 2 की पावर यहाँ पर आपको 6 कर देनी है। और फिर आपको यहाँ पर 6 से 2 बार जाएगा 12, 2 बार कट जाएगा तो 6 दूनी 12, तो आपको ये 3 की पावर यहाँ पर आपको 2 चढ़ा देनी है। और ये 4 से भाग देनी है तो 4 3 12, 3 बार जाएगा तो मतलब 5 की पावर आपकी 3 आ जाएगी। तो जब हम इसको सिंपली कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 4 की पावर 4 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौका 64, और जब 64 को आप 4 से आप 64 को गुणा कर रहे होंगे तो 4 16 के साथ आंसर लगाए 6 चौक 24 25 मतलब 256, तो ये आ जाएगा आपका 256। और जब 2 की पावर आप 6 कर रहे होंगे, 2 1 2 2 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो आपका ये चला जाएगा आपका यहाँ पर 64 आ जाएगा, ठीक है। और फिर आप 3 का स्क्वायर सिंपली 9 आ जाएगा और 5 का 3, 5 पंजे 25 पंजे 125। आपको इसमें बताना था अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है आपका घटता हुआ क्रम। जैसे कि मान ली मैंने संख्या मान ली है आपकी 8 7 9 10 है, तो इन्हें हमें जो है अवरोही क्रम में लगाना है। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 10, उससे छोटी 9, उससे छोटी 8, उससे छोटी 7, तो ये आपका अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम इसका विपरीत होता है बिल्कुल, सबसे उसमें होता है सबसे पहले सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, ऐसे करके। तो इसमें जो है अवरोही क्रम में लगाना हमें। तो अवरोही क्रम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, आपकी सबसे बड़ी संख्या ये 256। 256 किसकी वैल्यू है, क्यूब रूट 4 की, तो आपको लिख लेना है यहाँ पर क्यूब रूट 4। फिर इससे छोटी कौन सी आपकी ये 125, 125 वैल्यू किसकी आपकी ये वाली है, तो आपको लिख लेना है यहाँ पर 4th रूट 5। ये अब आपके जो है अवरोही क्रम में लग रहे हैं। उससे छोटी क्या आपकी 64, 64 जो आपकी है 2 रूट 2 की, तो यहाँ आपको लिख लेना है 2 रूट 2, ठीक है। और जो है फिर बचा आपका 9, तो 9 जो है किसकी वैल्यू है, ये आपके 6th रूट 3 की, यानी कि 6 घात की करने वाली है ना, तो आपको यहाँ पर लिख लेना 6th रूट 3। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर हो गया, ये आपका अवरोही क्रम है। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा इसमें, पहले आपका फिर ये फिर ये फिर ये, तो आपका जो ऑप्शन ए है ना, इज़ द करेक्ट आंसर। आपके ऑप्शन में जो है ये तीसरी जो है 2 मतलब रूट 2 लिख रहा है, यहाँ पर आपका ऐसे लिख रहा है रूट 2, है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 2, मैंने आपको पीछे बताया था, तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर लिखी है। तो इसी प्रकार से आपका जो ऑप्शन है ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 3, ठीक है, यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ इसमें, और यहाँ पर आपका क्यूब रूट 2, और यहाँ पर आपका फिर से आपका मतलब स्क्वायर रूट 2, और फिर नेक्स्ट आपका क्यूब रूट 4, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इस सबसे पहले सिंपली आपको इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम 2 3 2 3 2 3 2 3 का एलसीएम आपका सिंपली आ जाएगा 2 3 6, 6 एलसीएम आ जाएगा। तो आपका एलसीएम मैंने लिख लिया यहाँ पर 6 एलसीएम। तो एलसीएम से जब आप 2 से डिवाइड कर रहे होंगे, 2 मतलब 2 3 6, तो 3 बार में जाएगा तो 3 की पावर 3 कॉमा, और यहाँ पर आपका 3, तो 3 से 2 बार में जाएगा तो 2 की पावर आपको 2 चढ़ा देनी है, और यहाँ से आपका जो 2 है ये 2 से 3 बार में जाएगा तो 2 की पावर 3 चढ़ा देनी है आपको इसकी, और ये जाएगा आपसे यहाँ से 3 दूनी 6 2 बार में, तो आपको 4 की पावर 2 चढ़ा देनी है। तो इसे जब सिंपल करेंगे 3 3 होते हैं 27, और जब इसको 2 दूनी 4, और ये 2 का घन 8, और ये फिर आपका 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा। तो इसमें बताना है आपको सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आई है इसमें दोस्तों, ये आई है आपकी 4। तो 4 किसकी वैल्यू है, आपके 3 रूट 2 की, ठीक है, मतलब क्यूब रूट 2। तो आपकी जो सबसे छोटी संख्या है, तो आपका जो आंसर है इसमें वो है क्यूब रूट 2, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 4th रूट 10, फिर आपका क्यूब रूट 6, नेक्स्ट आपका 4 रूट 3, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है इनके जो रूट्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है। ये आपका 4, ये 3, और ये आपका 4,
ठीक है। 4 3 4 का जो एलसीएम आ जाएगा वो सिंपली आपका 12 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पर 12 एलसीएम लिख लिया, एलसीएम। इसमें आपको बताना, इसमें जो है इस क्वेश्चन में आपको ये आरोही क्रम में सेट करना है। तो आरोही क्रम में सेट करेंगे, सबसे पहले हमें 4 से जब 12 को डिवाइड कर रहे होंगे, 4 के 12, 3 बार में 10 की पावर 3, फिर नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ आपका 3 चौक 12, 4 बार में 6 की पावर 4, और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये 4 की पावर, सॉरी 4 से हम 12 को डिवाइड कर रहे होंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 3 की पावर 3। तो ये आ जाएगा आपका 10 10 16 1000, ये आ जाएगा आपका 2, और ये आपका 6 की घात 4 है, तो 6 की घात 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6 36 36 216, तो आपकी मतलब 6 का क्यूब है ना, एक बार और गुणा करानी है बस हमें। 216 को जो है 6 से हम जब गुणा करा रहे होंगे तो 6 6 हाथ से लगे 3, 6 के 6 3 9, और 6 दूनी 12, मतलब 1296, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1296, और ये 3 दिया 9 27 आ जाएगा आपका। इसे करना है आपको आरोही क्रम में सेट। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले हमारी ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसकी ये किसका मान है, ये आपका 4√3 का है ना। और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ये 1000 किसके, ये आपके 4√10 की। तो यहाँ पर मैं 4√10 लिख लेता हूँ, और ये फिर नेक्स्ट बची आपकी लास्ट ये, और ये है आपकी √6। तो ये जो आपका सेट हो गया आपका आरोही क्रम में, ठीक है। इज द करेक्ट आंसर, ये आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, जो भी मतलब इस बेस्ड पर आते हैं, ऐसे करके आपको सबसे पहले एलसीएम ले लेना है, जो इनके नंबर ऑफ रूट्स है ना, उसका एलसीएम लेने के बाद आपको नंबर ऑफ रूट से डिवाइड करना है, और जो रूट के अंदर है उसकी पावर में चढ़ा देना है। फिर आपको सिंपल करके ये चीज़ आएगी, जो बड़ी वैल्यू है वो आपकी बड़ी है, और जो छोटी वैल्यू है वो आपकी छोटी है।